मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. इंद्रिय ज्ञान समल है, इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है, इंद्रिय ज्ञान आकुलता है. भगवान केवल ज्ञान નું જ્ઞાન निर्मल है અને અનાકુલ માટે અનાકુલ है. इसने सम्यक रूप से बराबर जानता है. इस प्रकार संशयादि रहितता से जानने के कारण एनो सरल मुकेश कहूं છું. आकुलता नहीं होती, भगवान ने आकुलता है नहीं. समस्त संशयादि रहित से બધું सब जानते हैं, आकुलता नहीं. 4 बोल 5. जिनने त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत समर्पित किया है, एक ही समय बताया है, ऐसे लोकालोक में व्याप्त होकर रहने से क्या कहते हैं, जगतनी चीज ये सब है ये केवल ज्ञान एक समय में अर्पित हो गई है. एक सेकंड में एक समय में सब ज्ञान हो गया है. जिनने त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत समर्पित किया, पर एक ही समय जान बताया है, ऐसे लोकालोक में व्याप्त होकर रहने से अवग्रह रहित है. पदार्थ को पहले थोड़ा जानना, પછી निर्णय करना, પછી धारणा, ये भगवान को है नहीं. एकदम एक समय में लोकालोक ज्ञान आ गया है. हाँ तो नमो ओरियंताण में केवल ज्ञान कैसा है उसकी बात चलती है. नमो ओरियंताण किदा करे. અને આ જગતના ડાયા, સંસારના ડાયા સંસારમાં ઊંડે જવાના. હેઠે કેવળ જ્ઞાનના ડાયા સુખમાં જવાના. એક ગાંડા ડાયા અને એક ડાયા ડાયા. દુનિયાના ડાયા એ ગાંડા ડાયા. સારી વાત જુદી છે બાપુ. અંતર આનંદ મૂર્તિ પ્રભુ, આનંદનો ધામ, સ્વયં જ્યોતિ સુખ ધામ, स्वयं ज्योति અને आनंद का स्थान. आनंद क्या है? ये आनंद का साथ में जो केवल ज्ञान हुआ ये अनाकुल ज्ञान हुआ. ये अनाकुल ज्ञान में सब पदार्थ एक समय में अर्पित कर देते हैं. लोकालोक सब ज्ञान में आ जाता है. आ जाते हैं तो उसका ज्ञान, ये चीज तो क्या रहती है? समझ में आया है ना? उसमें त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत पदार्थ बीजा दूसरा सब त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत एक साथ समर्पित किया है.
त्रण काल त्रण लोकना पदार्थ एक समय में आ गया ज्ञान में जानने, एक ही समय जानता है। ऐसे लोकालोक में व्याप्त होकर अवग्रहादि रहित है। अवग्रह એટલે एक પછી एक जानना, इससे रहित है। इसलिए क्रमशः जो होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद का अभाव है। क्रमे क्रमे जानना ही तो खेद है। विशेष जानना की इच्छा अच्छा ये तो खेद है। क्रमे जाने की इच्छा का अभाव हो गया। खेद का इस प्रकार उपरोक्त 5 कारणों से प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकूल है। इसलिए वास्तव में यह परमार्थिक सुख है। परमार्थिक सुख है, बाकी क्या सुख है? क्षय ज्ञान, केवल ज्ञान, एकांत सुख है। जो 59 हुई 60। ज्ञान अधिकार है ना। अव्याबाद नहीं, अव्याबाद हो गया। ये तो केवल ज्ञान हो गया, फिर बाधा है नहीं। ये तो जरी निमित्त का बात साता टळे એટલે अव्याबाद कहने में आता है, दुख नहीं है। ज्ञान सम्यक उत्पन्न होता है तो चौथे गुण स्थान से संकित हुआ क्या थी? पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान। अने पीछे सिद्ध होता है तरी अनंत ज्ञान हुआ, उसको अव्याबाद कहने में आता है। ज्ञान बढ़ गया ऐसा कोई है? ज्ञान तो पूर्ण हो गया। जरिए ज्ञान में फेर नहीं, सुख में जरिए फेर नहीं। फक्त જે નિમિત્તના સંયોગ પ્રતિકૂળતા है એનો અભાવ થયો, અવ્યાભાત થઈ ગયા। 60। हम ऐसे अभिप्राय का खंडन करते हैं कि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा भारी खुलासा करे। खेद का असंभव होने से केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं। क्या कहते हैं कि आत्मा में जब केवल ज्ञान होता है पूर्ण स्वरूप, तो परिणमन है नहीं, परिणाम है नहीं, परिणमते है नहीं, परिणाम है तो खेद है, ऐसा अज्ञानी प्रश्न करते हैं। क्या तेल लग गया? देखा, केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद का संभव, थकावट, संताप, दुख, ये क्या कहते हैं? ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा केवल ज्ञान पाया तो केवल ज्ञान परिणमन करते हैं ना, परिणमन करते हैं नहीं, ध्रुव नहीं है। ध्रुव तो सामान्य ऊपर केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो ये तो परिणमन करते हैं। तो परिणमन करते हैं तो थाक लगेगा कि नहीं? परिणमन करते हैं तो दुख होगा कि नहीं? परिणमन तो आत्मा का स्वभाव स्वतः है। खेद का संभव होने से कितना ही कैसे अज्ञानी। एक तरण का तरण लोग जानना नहीं, परिणमन ऐसे ऐसे रहना, परिणमना, तो परिणमना ये तो खेद है। खेद नहीं तो परिणमन का स्वतः स्वभाव है। केवल ज्ञान एक समय में है, ये दूसरा समय में ऐसा नैसा परिणमन, तीसरा में ऐसा नैसा परिणमन, ये परिणमन है तो उसका स्वभाव है, ये कहीं दुख नहीं। क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा में अंतर सामान्य चीज ध्रुव है, उसके ऊपर जो केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई, ये केवल ज्ञान में परिणमन तो है, तो परिणमन आई खेद है कि नहीं? एम अज्ञानी का प्रश्न है। खेद का संभव होने केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं, एम अज्ञानी कहते हैं। बोला नो तुम कहीं वही चेतन जी, बोला बरड़िया केवा कारणपंथी नो तो कारणपंथी ना भगवान श्रेष्ठारे आवता ने डेरिया जी के सीध में पण हजी पर्याय क्या खबर न पड़े। पर्याय वळगी हजी ચોટી ન્યા
દાઢી રાખતા ને મરી ગયા કાંઈ ખબર ન મળે છે. દેશની સેવા કરવી ના કરું ને ધૂળે નથી કરતો, અભિમાન છે. તારી સેવા કરીને પરની સેવા કોણ કરી શકે? હા હા હા, એમ કેતો હતી તારણ સ્વામીના ભગવાન દાસ શોભાલાલના પંથ નો હતો. કાંઈ ખબર ન મળે. એ કે સિદ્ધમાં હજી પર્યાય, સિદ્ધને હજી પરણમન, ન્યાય વળગી ગઈ હજી પર્યાય હજી ये प्रश्न है भाई. खेद का सोहन केवल ज्ञान एकांत सुख नहीं, एम अज्ञानी कहते हैं. उसका उत्तर जम केवलम ती नाणं तंग सुखम, जम केवलम ती नाणं तंग सुखम પરિણમમ ચ શું છે? અને પરિણમન પણ તે છે, આનંદનું જ પરિણમન है. ज्ञान का परिणमन है, आनंद का ही परिणमन है. खेदो तस्न भणी दो जमा घाती खयम ज्यादा. नीचे ये जे ज्ञान केवल तेज सुख परिणाम पण वणी तेज है, वाक्यो न तेमा खेद तेथी घाती कर्म विनिष्ट है. टीका. यहाँ केवल ज्ञान के संबंध में खेद क्या है, परिणाम क्या है, केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक भेद क्या है, ये बताते हैं कि जिससे केवल ज्ञान को एकांतिक मुक्त सुखत्व न हो. क्या किया? यहाँ केवल ज्ञान के संबंध में खेद क्या है? परिणाम एक खेद है ना, क्या है? परिणाम क्या तथा है? परिणाम क्या है? परिणाम क्या खेद है? और केवल ज्ञान सुख का व्यतिरेक क्या भिन्न है? केवल ज्ञान होने से क्या आनंद भिन्न होता है? क्या जिससे केवल ज्ञान को एकांतिक सुख न हो? खेद के स्थान घाती कर्म है. घाती कर्म भाव घाती खरीखर तो है, ये खेद का स्थान है. हाँ, ये घाती कर्म का तो नाश हो गया भगवान को. भाव घाती हो. अपना ज्ञान की परिणति हीणी कमी करते हैं तो उसमें खेद है. समझ में आया? तो ये हीणी दशा का तो नाश हो गया. खेद के आयतन स्थान तो घाती कर्म है. केवल परिणाम मात्र नहीं, केवल परिणाम मात्र नहीं. खेदने स्थान केवल परिणाम मात्र नहीं. એ ખેદનું કારણ કેવળ પરિણમવું એ નહીં. घाती कर्म मोह के उत्पादक होने से घाती कर्म जी जड़ ज्ञानावरण आदि है, આમાંથી કાઢે કર્મને લઈને કર્મ તો નિમિત્તી કથન છે. घाती कर्म जड़ है, जड़ क्या घाती करे? अपनी पर्याय में घात करते हैं हीणी दशा, और घाती कर्म को निमित्त कहते हैं. અને अपनी गुण शक्ति की जो पर्याय है उसमें घात करते हैं हीणी दशा उत्पन्न करके, ये दुख है. उसका तो नाश किया है. सर्वज्ञ परमात्मा है, हीनी दशा कम दशा का तो नाश किया है. समझ में आया? આવો ઉપદેશ કઈ જાતમાં કઈ દયા પાડવાનું, કઈ વ્રત કરવાનું, કઈ અપ્પા કરવાનું, યાત્રા કરવાનું, કે પૈસા ખર્ચવાનું, કે તો સમજાય તો ખરું. હું એમાં સમજવું છું. ભાઈ તું ચીજ કોણ છો? તારું સ્વરૂપ પ્રભુ એકનો ज्ञान ने आनंद ही तेरा स्वरूप है. तो जब ज्ञान ने आनंद जी शक्ति है रूप, उसमें ऊपर व्यक्ति दशा जब ज्ञान ने आनंद हो गया तो परिणमन है. परिणमन ये खेद है. परिणमन में ज्ञान ने आनंद साथ में है. परिणमन में ज्ञान ने आनंद साथ में है. जी केवल ज्ञान ની વ્યાખ્યા સમજે નહીં બરાબર. નવો ઓરિયંતાણ કીધી જાય.
घाती कर्म केवल परिणाम मात्र नहीं, क्या कहते हैं? घाती कर्म खेद का स्थान से केवल परिणाम मात्र नहीं, परिणमो ये मात्र खेद नहीं। हाँ, घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से, परमा सावधानी का उत्पन्न उत्पादक होने से धतूरे की भांति अतत्व में तद बुद्धि धारण करने कर जे चैतन्य में जड़ माने, जड़ को चैतन्य माने है अतत्व नीचे। वस्तु जिस स्वरूप न हो उस स्वरूप होने की मानता, जैसे कि जड़ में चेतन बुद्धि, जड़ में चेतन की मानता, दुख में सुख बुद्धि। ये पुण्य पाप का भाव दुख रूप है, इंद्रिय ज्ञान दुख में, ये दुख में सुख बुद्धि, ये मिथ्यात भाव है महापाप। ये मिथ्यात का तो नाश हुआ यहाँ। समझ में आया? शुभ शुभ भाव मैंने इंद्रिय ज्ञान ये दुख रूप है, ये दुख रूप का तो नाश हुआ। इंद्रिय ज्ञान का नाश हुआ, शुभाशुभ भाव का नाश हुआ। परिणमन मात्र सुख रूप है, परिणमन कोई दुख रूप नहीं आए, नहीं आवे है। धतूर की बात है अतत्व में तद्बुद्धि। शुभ भाव में दुख है, त्या ठीक सुख मानते हैं अज्ञानी। पुण्य भाव जो है, दया दान व्रत भक्ति आदि भाव, ये शुभ भाव पुण्य है, एमा धर्म मानते हैं। ये दुख मिथ्या बुद्धि है, ये मिथ्या भाव का तो नाश हुआ है भगवान को। और इंद्रिय ज्ञान ये दुख रूप है, इसका नाश हुआ है। अतत्व में तत्व बुद्धि धारण करवा कर आत्मा को ज्ञेय पदार्थ के प्रति परिणमन कराते हैं। घाती घात करके अपनी पर्याय का आत्मा को ज्ञेय पदार्थ के प्रति जानने की पदार्थ में परिणमन कराता है, ज्ञेय अर्थ में परिणमन कराते हैं, तो दुख रूप है। इसमें ये घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर, अल्प ज्ञान है ये, प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर एक एक पदार्थ न जानने के थकने वाले आत्मा के लिए ये थक जाए से इंद्रियों ज्ञान करता थकी जाए, बहु वांचे वांचे तो थकी जाए, ચોપડા નામા લખતા લખતા થકી જાય, કેમ કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન है, दुख रूप है। ચાલો ધૂળમાં નથી, પ્યાલો પીવાનો ભાવ છે એ દુઃખ રૂપ है। फिर पीवे थोड़ी बार ज्ञान चढ़ी रहे, दुख है तो ये भावज राग ने दुख है। परिणमन कराते हैं, इसलिए घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमन, एक एक पदार्थ ने जानवा में रुकाते होना थाक लगता है। आत्मा के लिए खेद के कारण ये होता है, उनका घाती कर्म का अभाव होने से। भगवान केवल ज्ञान में तो भाव घाती कर्म का नाश होने से, द्रव्य घाती कर्म का तो नाश होता ही है उसके कारण से। अपना केवल ज्ञान जी सर्व वस्तु है, उसमें जो घात करते हैं अल्प ज्ञान करके ત્યાં रुक जाते हैं, ये एक अल्प ज्ञान का घात कर दिया, घात करके सर्व ज्ञान उत्पन्न कर दिया। आવું છે। केवल ज्ञान में खेद कहां से प्रकट होता? भाव घाती कर्म का नाश होने से केवल ज्ञान में खेद कहां से प्रकट होता है? भाषा जुदी, भाव जुदो बुद्धि। और तीन काल रूप तीन भेद जिसमें किए जाते हैं, ऐसे समस्त पदार्थ को ज्ञेयाकार रूप
विविधता को प्रकाशित करने वाला स्थानभूत केवल ज्ञान। हा हा हा। तरण काल में एक को जाने, एक काल में दूसरा को जानने, ये है नहीं। भगवान तो तीन काल का एक समय में जानते हैं। समझ में आया? भूतकाल का जाने, પછી भविष्य ना जाने, वर्तमान ने जाने, भेद पड़े तो खेद है। तीन काल रूप तीन भेद जिसमें किए जाते हैं, ऐसे समस्त पदार्थों को ज्ञान का रूप, विविधता को प्रकाशित करने का स्थानभूत केवल ज्ञान, चित्रित दीवार की भांति। भीत में जेम चित्रित हो, एक समय हम दिखते हैं બધું सब, भूतकाल भविष्य वर्तमान तीर्थंकर चित्र एक समय ज्ञान में लोकालोक एक समय भूत भविष्य वर्तमान एक समय में जाने में आता है। આવી વાતો केवल ज्ञान चित्रित दीवार की भांति स्वयं ही अनंत स्वरूप स्वयं में परिणमित होने से, स्वयं ही स्वयं ही अनंत स्वरूप स्वयं में परिणमित होने से केवल ज्ञान ही परिणाम है। केवल ज्ञान ही परिणाम है। ये परिणाम, ये आनंद है, ये आनंद ही परिणाम है। इसलिए अन्य परिणाम कहाँ है कि जिनसे खेद की उत्पत्ति हो। दूसरा परिणाम क्या है? तो ज्ञान आनंद का परिणाम है, उसमें खेद है नहीं। ऋण बोल दिया। और केवल ज्ञान समस्त स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण विघन रुकावट हनन घात, स्वभाव प्रतिघात, स्वभाव ने घात करनारा अभाव के कारण, घात ना करना अभाव थी गयो। निरंकुश अनुशक्ति के उल्लसित होने से, जेनी शक्ति निरंकुश, माथे कोई दबाण नहीं, अंकुश विना केवल ज्ञानी शक्ति प्रकट हो गई। निरंकुश अनंत शक्ति के उल्सित होने से, समस्त त्रिकालीन लोकालोक के आकार से व्याप्त होने से कुटस्थता को अत्यंत निष्पन्न है। एक केवल ज्ञान कुटस्थ है कैसे? कुटस्थ ना अर्थ परिणमन तो है, पर एक सरखा परिणमन है। पेલું ઓછું પરિણમન ને પછી વિશેષ ને એ તો ખેદ વાળું આવ્યું। अब एक समय में कुटस्थ नाम, तरण काल तरण लोक का एक समय में ज्ञान, ऐसा दूसरा समय में ऐसा तीसरा, ये कुटस्थ नाम ऐसा न ऐसा होता है, अपेक्षा कुटस्थ है तो परिणमन। क्या किया ये? कूट नाम शिखर है ना, शिखर पत्थर का शिखर होता है ना, ये हलते नहीं एमा केवल ज्ञान हलते नहीं हम कहते। ये नहीं पूर्ण पर्याय पण प्रणमता है, उसको हिंदी कुटस्थ का है। कुटस्थ नो ध्रुव तरीके कुटस्थ नहीं, परिणमन तरीके एक धारा वर्ती है माटे कुटस्थ है एम कहते। અર્યંત નો કેવળ જ્ઞાન કોને કહીએ એની ખબર ન મળે અને એને ધર્મ થઈ જાય। અનંત કાળ ગાયો છે લખડવામાં। અત્યંત નિષ્કંપ જોયો, કુટસ્થ અત્યંત નિષ્કંપ है, परिणमन है निष्कंप अत्यंत है। भले परिणमन क्रिया करे समय 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 समय, पर एक जात का परिणमन है, उसमें फेरफार नहीं, माटे कुटस्थ कहने में आता है। इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसा सुख, आत्मा से अभिन्न ऐसा सुख लक्षणभूत अनाकुलता को धारण करता हुआ केवल ज्ञान ही सुख है। इसलिए केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक कहा? केवल ज्ञान ने आनंद में भिन्नता कहा? ये केवल ज्ञान है, ये आनंद है। आनंद है क्या ही केवल ज्ञान है? ज्ञान ने आनंद में भिन्नता है नहीं। समय भेद है नहीं, एक समय में ज्ञान ने आनंद साथ में है। वो भेद है भले, उत्पन्न होने में साथ में है,
ज्ञान उत्पन्न हुआ केवल ज्ञान साथी अतीन्द्रिय आनंद. હા 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 જેમાં ઇન્દ્રો જે છે કરોડો અપેક્ષાઓના વિષયમાં રહે એ દુઃખ છે, એનાથી તો ભિન્ન જાતા અતિન્દ્રિય સુખ है. હા હા अतीन्द्रिय आनंद रूपी ज्ञान है, ये आनंद रूपी परिणमन है. तो उसमें व्यतिरेक जुदाई क्या है? केवल ज्ञान है सुख का व्यतिरेक जुदा कहाँ है? कुटस्थ नीचे अर्थ गिरा है, सदा एक रूप रहने वाला अचल. केवल ज्ञान सर्वथा अपरिणामी नहीं है. केवल ज्ञान नहीं पलटता एम नहीं, पलटते तो है, किंतु वह एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय के प्रति नहीं बदलता. एक ज्ञेय को जानने पछी दूसरा को जाने ऐसे नहीं पलटता. सर्वथा तीनों काल के समस्त ज्ञानों को जानता रहता है, इसलिए उसे कुटस्थ कहते हैं. क्या किया ये? केवल ज्ञान तो परिणमते तो है समय समय समय, पर एक जात का एक ज्ञेय को जाने પછી दूसरा को ज्ञान है, ऐसा परिणमन नहीं है. वो एक साथ एक समय में तरण काल तीन लोग जानने हैं, ऐसा परिणमन नहीं. तो आमा को बात है, सुख हो गए. इसने उसे कुटस्थ कहा है. नहीं तो कुटस्थ तो इसको कहे कि ये परिणमन न करे, पलटे नहीं, उसको कुटस्थ कहते हैं. पण पलटते हैं, पण पलटते हैं, पण एक जात में पलटते हैं. एक ज्ञेय को जानने में पलटे, दूसरा को पलटे, तो एक कुटस्थ नहीं. ये खेद वालों इंद्रिय ज्ञान है. अरे बड़ी भाषा बीजी जातनी अभी है. एक रूप परिणमन है, केवल ज्ञानमय अंतारा सादी अनंत. જે સમય ઉત્પન્ન થયો તે સમયથી બીજે સમય તેવું જ, ત્રીજે સમય તેવું, ચોથે સમય તેવું, તે નહીં પણ તેવું. એને અહીં કુટસ્થ કહેવામાં આવે છે. ભાષા ફેર, ભાવ ફેર, બધું નવરા ક્યાં પણ આવો નિર્ણય કરવાની. બાયડી છોકરાને હાથ વારવો રહે, આબરૂ કરવા ભેગી દુનિયામાં કંઈક ઠીક કહેવાય, બીજાથી કંઈક વધ્યા છે પેદાશમાં વધારે. હવે ન્યા રોકાય કે આમાં રોકાય? હવે ત્યાં લાભ માને ત્યાં રોકાય, એ ધૂળમાં લાભ માને ત્યાં રોકાય. આનંદનો નાથ ભગવાન આત્મા, એને કેવળ જ્ઞાનનો નિર્ણય જે કરે, એને કેવળ જ્ઞાન નિર્ણય કરે, કેવળ જ્ઞાન આવું છે, એ એને પોતાની પર્યાયને દ્રગુણમાં ભેગી ભાળી ગુણને દ્રવ્યમાં કરીને અભેદની દ્રષ્ટિ કરે. આવે છે ને 80ની ગાથા, જો જાણીએ રેમતંગ દવત ગુણ પર્યાય. ભગવાનના પર્યાયને કેવળ જ્ઞાનને જાણે કે અનંત આનંદમય છે, તો એ પોતાના અંદરમાં મારી પર્યાય પણ પૂર્ણ નથી, તો એ પર્યાય ગુણમાં ભેળવે ને ગુણના દ્રવ્યમાં ભેળવી અભેદ દ્રષ્ટિ કરે ત્યારે એને સમ્યક દર્શન થાય. દુનિયાના ભણતરથી જુદી વાત. અત્યારે તો ધર્મને નામે ભણતર હાલે છે, એ બધું ખોટું. બાકી આ બધા વકીલાતના ભણતર ને ડાક્ટરના ભણતર ને એ તો બધા કુજ્ઞાન ને દુઃખરૂપ હે. આ તો સંપ્રદાયમાં ચાલતું નથી આ વાત. એ તો દયા પાડો, વ્રત કરો, અપ્પા કરો, બસ. શ્વેતાંબરમાં જાત્રા કરો, કર્મદહની પૂજા કરો, શ્રીચક્ર સાધુ નાર આપો જાત્રા કરીને. પારિતાણે સાધુ નાર આપે, જાત્રા કરીને આપે, બહુ લાભ થાય. પણ એ સાધુ કોને કહેવાની ખબર ન પડે. इससे यह सर्वथा अनुमोदन करने योग है. क्या कहते हैं? परमात्मा का केवल ज्ञान पूर्ण स्वरूप आनंद स्वरूप परिणमन होने पर भी आनंद का परिणमन है.
वो कारण है यह सर्वथा अनुमोदन करने योग्य है એટલે आनंद से सम्मत करने योग्य है। एक केवल ज्ञान को आनंद से सम्मत करने योग्य है એટલે भगवान आत्मा आनंद मूर्ति की सन्मुख होकर आनंद का अनुभव करके केवल ज्ञान को मानना है आनंद से सम्मत करने योग्य है। केवल ज्ञान का सम्मत था अंदर में तो आनंद होता है। आत्मी आनंद का अनुभव हुआ तो केवल ज्ञान की प्रतीति आई था। केवल ज्ञान एकांतिक सुख है, आनंद से सम्मत करने योग्य है कि केवल ज्ञान एकांतिक सुख है। ईश्वर सुख विजय है नहीं। बात कैसी वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी है। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।